हेलो गाइस, वेलकम टू अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने लेटेस्ट क्वेश्चन देखे थे 2024 के, उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग 5 क्वेश्चन कर पाए थे और आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। अब इसमें यू ऑल नीड टू गेट इनटू द बुक्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। यहाँ पर गेट इनटू को ब्रैकेट किया गया है और आपको गेट इनटू को रिप्लेस करना है। अब जैसे कि दिख रहा है फ्रेजल का क्वेश्चन है, अगर आपको फ्रेजल आता होगा तो आप कर पाएंगे। देख लेते हैं एक बारी फ्रेजल क्या है ये। गेट इनटू, गेट इनटू मतलब होता है टू बिकम इंटरेस्टेड, टू बिकम इंटरेस्टेड। रीड अबास्ट का होता है, रीड अब्रेस्ट मतलब होता है टू स्टे अप टू डेट, मतलब अपडेट रहना। गेट इनटू मतलब होता है टू बिकम इंटरेस्टेड, इस रीड अब्रेस्ट मतलब होता है टू स्टे अप टू डेट, अप टू डेट रहना। रीड अबाउट क्या होता है? रीड अबाउट होता है टू लर्न समथिंग बाय रीडिंग, टू लर्न समथिंग बाय रीडिंग। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, गो थ्रू। गो थ्रू जानते भी होंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है ये। गो थ्रू मतलब होता है टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, या फिर बोल सकते हैं परफॉर्म थॉरोली, अच्छे से परफॉर्म करना। और गो अबाउट क्या है? गो अबाउट मतलब होता है किसी काम को, किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेजल। गेट इनटू मतलब होता है बिकम इंटरेस्टेड इनटू, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। रीड अबाउट, रीड अब्रेस्ट मतलब होता है अप टू डेट रहना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आप करेंट से अपडेट रहते हैं उसको बोलते हैं रीड अब्रेस्ट। रीड अबाउट मतलब होता है किसी चीज को पढ़ के याद करना। गो थ्रू मतलब उसे बहुत अच्छे से पढ़ना, थॉरोली उसको समझना, उसे लर्न करना, सब कुछ, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना सक्सेसफुली। गो अबाउट मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट करना, बिगिन और स्टार्ट समथिंग। अब देखिएगा, अब जो हमारा स्टेटमेंट है कह रहा है यू ऑल नीड टू गेट इनटू द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। कह रहा है आप सभी को जो आपकी सिलेबस में बुक प्रिस्क्राइब करी गई हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे और ऑप्शन टैली करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी ये तो कर रहे हैं, बट ए और डी ये कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। और अंडरलाइन पोर्शन तो है ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, तो जो ब्रैकेट पोर्शन है उसको लेना ही नहीं है। तो हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें रीड अबाउट या गो थ्रू। इसमें लिखा भी हुआ है डायरेक्शन में, कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीटली द फॉलोइंग। कोई ऐसा फ्रेज रखना है जो इसको करेक्टली और कंप्लीटली फॉलो करे। अब देखिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे सिलेबस में सब कुछ है तो उसको लर्न करना है बाय रीडिंग, बट जैसा कि स्टेटमेंट में कह रहा है वो लर्न करने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है कम सिलेबस में आपकी जो जो बुक प्रिस्क्राइब करी गई है उन्हें आप डिटेल में पढ़िए, उन्हें लर्न करिए, उन्हें समझिए, उन्हें अंडरस्टैंड करिए। तो बी ऑप्शन लग जरूर रहा है, बट इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि जो सिलेबस में बुक है वो उन्हें गो थ्रू करने को कह रहा है, डिटेल स्टडी करने को कह रहा है, लर्न करने को नहीं कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया क्या है। 7 नंबर में कह रहा है सी फेस्ड अ सेशन ऑफ अब्यूज आफ्टर इंसिस्टिंग दैट सी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी लाइक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है स्टेटमेंट, कि वो इतनी सुंदर है थी कि उसे कोई और पसंद नहीं करता। अगर इस सेंटेंस को देखें तो थीम कुछ इस तरह से निकल रहा है कि उसने क्रिटिसिज्म का सामना किया, कब किया? ये कहने के बाद। इस बात को वो इंसिस्ट कर रही थी कि वो इतनी सुंदर थी कि कोई और उसे पसंद नहीं करता है, उसकी सुंदरता की वजह से, उसकी जो ब्यूटी थी उसकी वजह से सब लोग उसे नापसंद कर रहे थे। इस तरह को वो बोल रही। जब उसने ये बोला तो उसे मतलब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। अब जरा ऑप्शन देखिएगा, ये सेशन ऑफ अब्यूज को रिप्लेस करना है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि नो इम्प्रूवमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो जो सेशन ऑफ अब्यूज है उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग देखिएगा जरा। रिसाइटल, रिसाइटल मतलब होता है, मीनिंग देखिएगा रिसाइटल की,
फॉर्मल पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक की जो पब्लिक परफॉर्मेंस होती है उसको बोलते हैं रेसाइटल। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं पब्लिक के सामने, जो फॉर्मल परफॉर्मेंस देते हैं म्यूजिक की, उसको बोलते हैं रेसाइटल। सेकेंड वर्ड देखिएगा टिरेड। अब्यूज मतलब तो जानते हैं ना, अब्यूज मतलब गंदे वर्ड्स या गाली वगैरह। तो टिरेड देख लेते हैं। टिरेड मतलब होता है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच। लॉन्ग एंग्री स्पीच जो जनरली किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बोली गई है। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए उसे जो लंबा गुस्से भरा भाषण दिया गया, स्पीच दी गई है, उसे ही हम लोग टिरेड बोल रहे हैं। डिक्लेमेशन देख लीजिए। डिक्लेमेशन मतलब होता है टू से समथिंग, टू से और टू स्पीक, स्पीक का सेंस आता है। रेसिटेशन देख लीजिए। रेसिटेशन जैसे श्लोक वगैरह होते हैं उनको रेसाइट करते हैं, है ना। तो एक्ट ऑफ स्पीकिंग या फिर एक्ट ऑफ सेइंग, एक्ट ऑफ सेइंग क्या सेइंग, पीस ऑफ पोएट्री और राइटिंग, अ पीस ऑफ पोएट्री। जैसे कोई पोएम है, कोई श्लोक है, आप उसे रिसाइट कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, तो उसी को ही रेसिटेशन बोलते हैं। अब आपने चारों ऑप्शन देख लिए, एक बार फिर से मीनिंग देखते हैं। रिसाइटल मतलब होता है हम लोग जब पब्लिक परफॉर्मेंस देते हैं म्यूजिक की तो उसको बोलते हैं रिसाइटल। टिरेड लॉन्ग एंग्री स्पीच देना, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बुरा भला बोलना। डिक्लेमेशन मतलब होता है टू से और स्पीक समथिंग। रेसिटेशन एक्ट ऑफ स्पीकिंग और सेइंग अ पीस ऑफ पोएट्री, पोएम वगैरह के लिए आता है। अब जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, सी फेस्ड अ सेशन ऑफ अब्यूज आफ्टर इंसिस्टिंग दैट सी वाज। अब जब उसने ये कहा कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा था, उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था, तो दूसरे लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया होगा। और क्रिटिसाइज करने वाला ऑप्शन कौन सा था? बी ऑप्शन, टिरेड ऑफ अब्यूज। बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन आपका सही है इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। देखो पढ़ते ही इसमें एरर पता चल गया, आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी देख लेते हैं एक बारी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन डे टू सी द प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार। अब देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, दोनों नेम ऑफ पोस्ट है, और देखिए इनके पहले आर्टिकल दा लगा है प्राइम मिनिस्टर के पहले, लेकिन प्रेसिडेंट के पहले नहीं लगा। गलत, बस यहीं पे गलती हो गई। आपने यहाँ पर प्रेसिडेंट के पहले भी दा लगाना चाहिए। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के पहले दा लगता है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी नेम ऑफ पोस्ट के पहले दा लगाया जाता है। और अगर एरर की बात करी जाए तो थर्ड पार्ट में एरर होगी, आर्टिकल को रिप्लेस करके द आर्टिकल लगाना। नेक्स्ट वन इज hiking across an Himalayas is going to be a tough task to beginner। देखिएगा across preposition है, across an Himalayas ये तो prepositional phrase बन जाएगी। तो ये जो is verb लिखी है उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये रहा, जीरेंड हो जाएगा। इसका मेन सब्जेक्ट है जो जीरेंड बनेगा हिकिंग। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर है, सही लिखी है, लेकिन जरा देखिए हिमालयास के पहले एन आर्टिकल लगाया, सही है क्या? गलत है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल हटाइए, एन आप दा लगा दीजिए, द हिमालयास, द लगा दीजिए। द हिमालयास इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर अ बिगनर। बिगनर्स के लिए टफ टास्क होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने अपने प्रीवियस में या जो आप प्रैक्टिस करते होंगे उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फेस्टिवल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एनीवेयर टू रिजुवेनेट द माइंड्स ऑफ पीपल। यहां पर देखिए फेस्टिवल को प्लूरल बनाया गया है, फेस्टिवल प्लूरल है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले कुछ चीजें हैं, जरा देख लीजिए। आर्टिकल का ही ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट में आर्टिकल्स के आ रहे हैं, 2024 में भी आर्टिकल के बहुत सारे आए हैं, 2023 में भी आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे रिसेंट एग्जाम को अगर ध्यान में रखा जाए और आप आर्टिकल रिवाइज करें तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। अब देखिएगा जरा, अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे अगर हम लोग सिंगुलर काउंटेबल, दो नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। दो तरीके के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हम उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर आर्टिकल की बात करें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आर्टिकल आ सकते हैं? ए आ सकता है, एन आ सकता है और आर्टिकल द भी आ सकता है। तीनों आर्टिकल, जैसी कंडीशन होगी स्टेटमेंट में वैसे हम लोग आर्टिकल लगा लेंगे, लेकिन ए, एन और द तीनों में से कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं अगर स्टेटमेंट की नीड है तो। लेकिन अगर दूसरे वाले आर्टिकल की दूसरे वाले नाउन की बात करें, दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आपको क्या लगता है, तीनों आर्टिकल आ सकते हैं या कोई एक या कोई भी नहीं? देखिए जरा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन तो आ ही नहीं सकता, और क्योंकि ये तो प्लूरल है और ए और एन वन नंबर को डिनोट करते हैं और प्लूरल तो वन नहीं होता है, तो यहाँ पर ए और एन नहीं आ सकता। अगर आपको लगाना भी है तो आप आर्टिकल दा लगाइए। इसी में अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल को भी हम काउंट नहीं कर सकते ना, और अगर काउंट नहीं कर सकते तो ए और एन आर्टिकल इसके साथ नहीं आएगा। कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं आप? केवल और केवल द। तो ये तो इन जनरल की बात हो गई कि हम इतने आर्टिकल इनके साथ पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जरा देखिएगा, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन वाला है तो हम इसको ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। पूरा पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो क्वेश्चन देखना है केवल। तो प्लूरल काउंटेबल से रिलेटेड मैं आपको रूल बताती हूँ, बाकी जो अगर रूल आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो अपने आर्टिकल के चैप्टर पे जाके रिवाइज करिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन का रूल देखिएगा, अगर कोई नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो, और वो जनरल सेंस में लिखा हुआ है, ऐसे में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करिए, डोंट यूज एनी आर्टिकल। अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में है तो प्लीज डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज ना करें। लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में नहीं है, पर्टिकुलर है या फिर स्पेसिफाई किया गया है, ऐसी कंडीशन में आप उसके पहले द लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए इस रूल पे दो क्वेश्चन भी अलग से बनाए, देखिएगा, दो अलग से पुट किए ताकि आपको ये रूल क्लियर हो जाए। मैंने अभी केवल इतना सा रूल बताया आपको, बाकी सबका रूल नहीं बताया, केवल और केवल प्लूरल काउंटेबल वाले का रूल बताया। क्या पता है, एक बार और देख लेते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में हो तो आर्टिकल का यूज ना करें, लेकिन अगर इन्हें पर्टिकुलर या स्पेसिफाई किया गया है तो आप दा लगा सकते हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं और आपको इस सेंटेंस को देखकर बताना है किस में आर्टिकल लगेगा और किस में नहीं लगेगा, मतलब नो एरर। 2 मिनट पॉज करके आप चाहें तो देख लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। मे भी आपने देख लिया होगा। फर्स्ट है ट्रीज आर डेकोरेटेड विद लाइट, और सेकंड है ट्रीज फोटोसिंथेसाइज देयर फूड। अब देखिएगा भैया, यहां पर भी ट्री है और यहां पर भी ट्रीज है, ट्री को प्लूरल बनाया गया है तो हम कह सकते हैं ना ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दोनों ही प्लूरल काउंटेबल है। लेकिन बताइए इनमें जनरल सेंस में कौन है? सेकंड, ट्रीज फोटोसिंथेसाइज देयर फूड, सभी ट्रीज करते हैं ना, और अगर सभी ट्रीज करते हैं तो क्या ये वाले ट्रीज जो हैं वो जनरल सेंस में लिखे? और अगर जनरल सेंस में लिखे हैं तो आप आर्टिकल मत लगाइए और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा सर, ट्रीज आर डेकोरेटेड विद लाइट्स, क्या सभी को डेकोरेट कर दिया गया है? नहीं, कोई पर्टिकुलर ट्री होंगे, आपके घर के बाहर दिवाली थी, आपने अपने घर के बाहर के ट्रीज को डेकोरेट किया है, तो किसी पर्टिकुलर ट्री की बात हो रही है और सभी को तो नहीं किया है। ऐसे में जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में ना लिखा जाए तो आप उनके पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। ठीक, अब यही सेम रूल हम लोगों को अपने क्वेश्चन में भी लगाना है। देखिएगा, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 दिस वन लिखा है। क्वेश्चन ये है, फिर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द फेस्टिवल्स आर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है, आर लगा हुआ है।
सेलिब्रेटेड एवरीवेयर टू रिजवनेट द माइंड्स ऑफ पीपल। जरा ऑप्शंस देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि आसान होता है कि हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें, तो उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें ए और एन लगा हुआ है, दिस वन एंड बस इसी में लगा हुआ है, तो यहाँ से ए आर्टिकल हट गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, बी, सी और डी, 3 ऑप्शंस बचे। अब आप देखें तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन मतलब नो एरर, मतलब यही है। तो फेस्टिवल में 2 ऑप्शन मतलब बी और डी में दा लगा हुआ है और सी में ऑप्शन को में दा को हटा दिया है, तो हम इससे भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना। अगर यहाँ पर फेस्टिवल जनरल सेंस में है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और अगर पर्टिकुलर में है तो आर्टिकल लगेगा। आप देखिए, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर टू रिजवनेट, इसीलिए तो सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग फ्रेश फील करने लगे और फिर से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करके और अच्छे से एनर्जी से काम कर पाएँ। तो इसका मतलब फेस्टिवल तो जनरल सेंस में, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में काम करता है तो क्या होता है, आर्टिकल नहीं लगता है। तो ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, तो फिर क्या बच गया भैया, ऑप्शन नंबर सी, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ट्राई करिए जब एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाएं, इससे जो एक्यूरेसी है बढ़ जाती है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लिखा है 4 पीपल वर विटनेस्ड ऑफ दैट इवेंट। भैया विटनेस्ड टू होता है, टू कर लीजिए, प्रीपोजिशन की एरर थी, विटनेस्ड टू दैट इवेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस एज इट विल अफेक्ट देयर आईसाइट। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए एक बारी, पॉज करिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देख लिया होगा मैं भी आपने, चलिए। लिखा है चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस। अच्छा देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा था, चिल्ड्रन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल, तो क्या ये पर्टिकुलर है या जनरल सेंस में है, पहले तो यही बताइए। सभी की बात हो रही है ना, अगर सभी की बात हो रही तो क्या चिल्ड्रन जो है वो जनरल सेंस में है, और जनरल सेंस में है तो इसमें आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब ये पोर्शन तो सही है। चिल्ड्रन शुड वॉच टीवी फ्रॉम डिस्टेंस, वॉच ट्रांसटिव वर्ब है, ट्रांसटिव का ये ऑब्जेक्ट टीवी है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद डिस्टेंस आया है जो इसमें ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब जरा यहाँ पे एक रूल देखिएगा भैया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह पार्ट ऑफ स्पीच शो कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। वॉक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं ड्रीम, ड्रीम भी नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया वर्ड था, याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह भी काम करते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं, और ऐसे वर्ड्स जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं, उनमें अगर कभी भी आप उस वर्ड को एज अ नाउन रखते हैं तो उसके पहले आपको ए ऑब्लिक एन आर्टिकल लगाना पड़ता है। फिर से सुनिएगा एक बारी, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं, मतलब उनकी पार्ट ऑफ स्पीच दोनों हो सकती है, ऐसी कंडीशन में आप अगर कभी उन वर्ड्स को इन प्लेस ऑफ नाउन रखें, नाउन की जगह रखें, तो उनके पहले आपको आर्टिकल ए ऑब्लिक एन लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं, गो, फॉर, वॉक, बताइए ये लिखते हैं या फिर गो फॉर आ वॉक लिखते हैं। देखिएगा, फॉर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। जब आपने ऑब्जेक्ट लिखना है तो वॉक, वॉक तो नाउन भी होता है और वॉक वर्ब भी होता है, नाउन भी की तरह भी काम कर सकता है और वॉक वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। अगर दोनों की तरह काम कर सकता है और आप इसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो अगर आपने बिना आर्टिकल के रखा तो इस सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, या मतलब कह सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए भैया कि हम नाउन ही हैं, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया जाता है, तो ये गलत
ये सही। देखिए एक आ गया, मैंने बोला था ना एक और बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है या बढ़िया सा वर्ड है वर्क। आपने वर्क को नाउन में भी पढ़ा होगा कि वर्क अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। फिर वर्क को आपने वर्ब में भी पढ़ा था, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्ब में भी होता है ये। और जब जब ये नाउन भी है वर्ब भी है, जब हम इसे कभी नाउन के प्लेस पर रखते हैं जहां पर हमको कंफ्यूजन हो सकता है, वहां पर आप इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में डिस्टेंस, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। नाउन का एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं, वर्ब का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। प्लीज कीप डिस्टेंस या प्लीज मेक डिस्टेंस, तो वर्ब की तरह काम कर रहा है। और अगर वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, नाउन की तरह भी काम कर रहा है, तो आप इसमें अगर ऐसे वर्ड को आप नाउन के प्लेस पर रखें तो वहां पर आर्टिकल लगाकर ही रखें। तो टीवी फ्रॉम आ डिस्टेंस लगा दीजिए, क्योंकि है ये नाउन, लेकिन ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। और अगर दोनों की तरह काम कर सकता है तो आप इसके पहले आर्टिकल पुट कर दीजिए। ठीक, चलिए भैया एक और क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली मेंबर हैव गॉन टू द बीच 2 years ago। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एगो लगा है, आपको पता भी होगा। एगो लिखा हो, येस्टरडे लिखा हो, लास्ट नाइट लिखा हो, अगर कोई इस तरह की एडवर्ब सेंटेंस में लिखी गई है तो आप टेंस उसका बनाइए प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हैव गॉन को हम लोग क्या कर देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब वेंट। एगो लगा हुआ है ना, वेंट लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, we have to be cautious regarding the impact of global warming। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट सोचिए इसमें क्या आंसर होगा। आंसर दे दिया होगा मे बी आपने, देखिएगा। यू हैव टू बी कॉशियस, स्पेलिंग सही लग रही है आपको? गलत है ना भैया, कॉशियस की स्पेलिंग है CAU, ये लो स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है तो उसे सही कर लीजिए, बस यही एरर है, तो एरर हो जाएगी डी पार्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यू टू इट्स फ्रेग्रेंस द पेटल ऑफ एन रोज आर ऑफन यूज्ड इन परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स। मैंने बोला था कि आर्टिकल के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा, रोज कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। वोवेल साउंड थोड़ी ना है, वोवेल के पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए, अप टू 15 कर लिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए और नए नए क्वेश्चन सीखते रहे। थैंक यू।